हाथ में लेकर के और बाबा भोलेनाथ देख रहे हैं। नगर में पहुंच गए और जितने बार नगर के बच्चे थे बानर को हाथ में देख करके एकदम खिलखिला के हंसने लगे, पीछे पड़ गए और जोर से आवाज करने लगे। कैसे बजाते हैं जब तमाशा होता है? ताली बजा के हल्ला कराओ। अरे आप जो श्री दशरथ जी के द्वारे और सब नन्हे मुन्ने बारे और वहां जुड़ रहे नर और नारी और हनुमान को लगे नचाने, हनुमान को लगे नचाने, शंकर बने मदारी। दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने बारे, दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने बारे। जुड़ रहे हैं नर नारी, हनुमान को लगे नचाने, शंकर बने मदारी। दशरथ जी के ताली बजा के सब नन्हे मुन्ने बारे। सब जुड़ रहे हैं नर नारी, हनुमान को लगे नचाने, शंकर बने मदारी। दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने बारे। अद्भुत रूप रखा भोले ने, अद्भुत रूप रखा भोले ने, अजब रचाई माया, अजब रचाई माया, अजब रचाई माया। अद्भुत रूप रखा भोले ने, अजब रचाई माया, अजब रचाई माया, अजब रचाई माया। प्रकट किए हनुमान रुद्र से, प्रकट किए हनुमान रुद्र से, बानर रूप बनाया, ओ बनाया, बनाया। सजा धजा हनुमान को अवध गए त्रिपुरारी और हनुमान को लगे नचाने, शंकर बने मदारी। दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने बारे, दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने बारे। सब जुड़ रहे हैं नर नारी, हनुमान को लगे नचाने, शंकर बने मदारी। दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने बारे। श्री राधे हर हर महादेव। ठुमक ठुमक कर नाचे वही, ठुमक ठुमक कर नाचे वही, वही नचाने वाला, मोहि नचाने वाला, मोहि नचाने वाला। ओ ठुमक ठुमक कर नाचे वही, वही नचाने वाला, मोहि नचाने वाला, मोहि नचाने वाला। ओ बाज रहा शंकर का डमरू, बाज रहा शंकर का डमरू और जगमोहित कर डाला, कर डाला, कर डाला। और राम तरस की आस हृदय में, राम तरस की आस हृदय में लागी है अत भारी और हनुमान को लगे नचाने,
बने मदारी। दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने वारे। दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने वारे। एक नंबर गिरिजा पार्वती हर भोला हर हर महादेव। बोले उठे श्री राम मात से, और बोले हैं श्री राम मात से, ये बंदर मुझे दिला दो। बंदर मुझे दिला दो, ये बंदर मुझे दिला दो। बोले हैं श्री राम मात से, बंदर मुझे दिला दो। बंदर मुझे दिला दो, बंदर मुझे दिला दो। ओ बिछड़ा मेरा मीत मीत से, बिछड़ा मेरा मीत मीत से, माता मुझे मिला दो, हाँ मिला दो। हाँ मिला दो। बिना लिए बंदर नहीं मानू, ये है कहन हमारी। ओ हनुमान को लगे नचाने, शंकर बने मदारी। दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने वारे। ओ दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने वारे। हरि बोल। हे हरि हर हर महादेव। प्यारे की जय हो। श्री राधे। और श्री राम हनुमान का भक्तो, श्री राम हनुमान का भक्तो, पहला मिलन यही है। पहला मिलन यही है, हाँ पहला मिलन यही है। भक्ति और भगवान की जोड़ी, भक्ति और भगवान की जोड़ी अमर सदा से रही है, हो रही है, आ रही है। और प्रथम बार बजरंग बली ने, प्रथम बार बजरंग बली ने नैनो छवि बमारी। अरे हनुमान को लगे नचाने, शंकर बने मदारी। दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने वारे। हाँ दशरथ जी के द्वारे सब नन्हे मुन्ने वारे। सब जुड़ रहे हैं नर नारी, हनुमान को लगे नचाने, शंकर बने मदारी। दशरथ जी के द्वारे। हमारे मुख्य यजमान खड़े हो जाए, भोलेनाथ का पूजा बात तक कथा को ले जाना है। बड़े भाव से, प्रेम से गाते बजाते हुए चंद चौपाइयों को लेते हुए गोस्वामी जी ने यहाँ कलम को रोक दिया। रोक करके गोस्वामी जी ने फिर कलम को आगे लिखा और वहां से लिखना प्रारंभ किया। भगवान श्री राम थोड़े बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद में फिर गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, और गुरु के यहाँ पढ़ने गए हैं। रामायण कहती है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कुछ समय में ही, अल्पकाल में, बहुत कम वक्त में ही सारी विद्याएं पाली हैं भगवान ने। थोड़े ही दिनों में राम ने सारी विद्याओं का अध्ययन किया। जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। बिना गुरु के जीवन सार्थक नहीं बनता है, ज्ञान नहीं होता है। हमारी संस्कृति कहती है गुरु बिना जीव फंस जाता है।
जीव गुरु बिना फंस जाता है, इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। देखिए, अगर जिंदे को गुरु ना बना सके तो कोई बात नहीं, किसी मरे की तस्वीर लेकर के गुरु बना लो। हाँ, जिंदा नहीं बन पा रहा है तो मरा बना लो। बोले महाराज जिंदे में तो कोई गुरु बनने लायक है ही ना है, तो मरे भय बना ले भैया। कहिए, यहां तक शास्त्र कहते हैं जिंदा नहीं है तो मरे व्यक्ति को गुरु बना लो, न मरे की तस्वीर सामने रख लो, बस वो गुरु, हृदय में गुरु धारण करो, ये गुरु है। राम जी तरकस तीर धारण करके वन में गए गुरु विश्वामित्र के साथ में। विश्वामित्र जब संत यज्ञ करते थे तो कुछ राक्षस जो थे ना, वो यज्ञ नहीं करने देते, और ये सही बात है। जब हमारे संत ब्राह्मण कोई पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और जब ज्यादा प्रचार हो जाता है, जब लोग तालियां बजाने लगते हैं, लोग गाने लग जाते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने लग जाते हैं, हवन करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं, तो राक्षसों के आग लगना चालू हो जाता है। फूक जाते हैं, वो जल जाते हैं, कुड़ जाते हैं। कि ये हिंदू आगे बढ़ कैसे गया? ये शास्त्र की बात है, ये राक्षसों का विधान शुरू से चला आया है। जब जब संत ब्राह्मण, जब जब भक्त लोग भगवान की पूजा अर्चन करते हैं, तो ये लोग आके अर्चना उसमें अर्चन डालते हैं। राक्षस जैसे लोग उसमें अर्चन डालते हैं, राक्षस उसमें अर्चन डालते हैं। और ध्यान से सुन लो, तुम अगर भजन करते हो, भक्ति करते हो, और तुम्हारी भक्ति को कोई रोक लगाता है, तुम्हें टोकता है, तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हारे नाम से वो टिप्पणी बनाता है, तुम्हारे नाम लेकर के, तुम्हारे धर्म को लेकर के, और अगर वो गलत मैसेज देता है, तो मान लेना चाहिए त्रेता युग में, द्वापर युग में राक्षस तो थे ही थे, लेकिन कलयुग में भी राक्षस कम नहीं है, बहुत है मेरे प्यारे। जो हमारे धर्म पे रोक लगाए, जो हमारे भगवान और भक्त के प्रेम के संबंध को नष्ट करना चाहे, मान लो वो राक्षस है, उससे कम नहीं है। राक्षस कौन होता है? जो न भक्ति करता है, न भक्ति करने देता है, न प्रेम करता है, न प्रभु प्रेमियों से प्रेम करने देता है, न प्रभु से प्रेम करने देता है। राक्षस वही है। राक्षस कौन? न जिसका भोजन शुद्ध हो, न जिसकी वाणी शुद्ध हो, न जिसका विचार शुद्ध हो, समझ ना, न इसका खाना शुद्ध, न पीना शुद्ध, न पहनना शुद्ध, न सोना शुद्ध, न जगना शुद्ध। रात भर डोले और दिन भर सोए, वो राक्षस। राक्षस वो जो धर्म के साथ में खिलवाड़ करे। अब चाहे वो उसका धर्म हो, चाहे वो हमारा धर्म हो, मैं धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं राक्षसों की बुराई कर रहा हूं। चाहे वो किसी जाति का राक्षस होना चाहिए हो, वो चाहे वो हमारे धर्म में हो, चाहे अदर कास्ट किसी में हो, अदर किसी धर्म में हो। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में भी राक्षस भरे पड़े हैं। और मैं तो अपने धर्म की कह रहा हूं साहब, मैं किसी की नहीं कह रहा। जो भगवान का भजन न करे, जो भगवान के भक्त बुरे जिसको लगे, जो भगवान के भक्तों की मजाक उड़ाए, जो वेद शास्त्रों की मजाक उड़ाए, जो संतों की मजाक उड़ाए, जो गुरुओं की मजाक उड़ाए, उससे बड़ा संसार में कोई राक्षस नहीं है। वही राक्षस है प्यारे, वो सबसे बड़ा राक्षस है। और जहां पर धार्मिक कार्य होते हैं वहां राक्षस आते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं उनसे, महाराज जी जब हम कथा सुनते हैं ना तो हमारे कान पक जाते हैं सुन सुन करके लोगों की चर्चा। माता मुझसे 2-3 कह रही थी, महाराज जी जब हम कथा सुन के जाते हैं ना तो कुछ लोग कहते हैं हमें देख के हंसते हैं, वो देखो देखो भगतानी आ रही हैं, कथा सुन के आ रही हैं भगतानी। तो भैया तुमने क्या कहा उनसे?
बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो मैंने कह देती तुम। बोले हम तो भगतानी थे और भगतानी रहेंगे, तुम जाओ चूल्हे में। हैं? राक्षस आए और राक्षसों ने आकर के यज्ञ विघ्न किया, यज्ञ में पूजन में। गुरु विश्वामित्र जी जो हैं बड़े परेशान हो गए और परेशान होकर के उनको मालूम पड़ा कि राम का अवतार हो गया है, तो राम को मांगने के लिए राजा के पास में पहुंचे और राजा से राम को मांगा। राजा हाथ जोड़कर के सामने खड़े होकर कहने लगे गुरुदेव जो मांगना है वो मांग लो, तुम चाहो जितना मैं तुम्हें धन दे दूं, तुम चाहो जितनी जमीन ले लें, तुम चाहे जो भी ले लो, और तो और कितने भी नौकर ले लो, चाकर ले लो। राम लक्ष्मण 4 भाई हैं, मेरे पूरे राज्य को ले लो, कुछ भी ले लो। राम लक्ष्मण 4 भाई हैं, इन चारों भाइयों में से चाहे तुम लक्ष्मण को ले लो, चाहे तुम शत्रुघ्न को ले लो, चाहे तुम भरत को ले लो, पर मेरे राम को मत लो मुझसे, मेरे राम को मत लेके जाओ। जो मांगना है मांग लो, पर राम को मत मांगो, क्योंकि राम मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारा है। राम कोई और नहीं है, राम ही मेरा प्राण है। और जब शरीर से प्राण निकल के चला जाएगा तो ऐसा कौन सा देह है जो जीवित रह जाए। मैं राम को नहीं दे सकता हूं, आपको जो चाहिए वो ले लो। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ये सब चरित कहा में गाई, अगली कथा सुनो मन लाई। राम सिया राम राम, 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 राम सिया राम राम। ये सब चरित कहाँ में गाई, ये सब चरित कहाँ में गाई, अगली कथा सुनो मन लाई। हो अगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सो आश्रम जानी, बसहि विपिन सो आसन जानी। ताली बजा के हरि बोल। गादी तने मन चिंता व्यापी, गादी तने मन चिंता व्यापी। ए राजन हरि बिन मरे न निश्चर पापी, हरि बिन मरे निश्चर पापी। भगवान के राम के बिना ये मरने वाले नहीं है। न लक्ष्मण मार सकते हैं, न भरत मार सकते हैं, न तुम्हारा राजपाट मार सकता है, न तुम्हारा धन मार सकता है। दुष्ट को मारने का काम सिर्फ राम का है। वो राम मुझे चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए, तुम्हारा राजपाट नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना है।
मुझे दुष्टों का संहार कराना है, मुझे राम चाहिए, राम दे दो, राम दे दो, राम दे दो। और सुनो, अकेले राम ही नहीं है, जिसको राम मिल जाता है ना, जिसको राम मिल जाता है ना, उसको लक्ष्मण भी मिल जाता है। जिसको राम मिल गया उसको उसके जीवन में आराम मिल गया। मेरे प्यारे, आराम मिल गया, राम का सुख धाम मिल गया। दोनों हाथ से ताली बजाते, राम राम तने मन चिंता व्यापी, गारे तने मन चिंता व्यापी। हरि बिन मारे तपस चर पापी, हरि बिन मरे ननस चर मारी। हरि बिन मारे तपस चर पापी, हरि बिन अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। निश्चर बद में होई सनाथा, निश्चर बद में होई सनाथा। मुझे अनुज, अनुज कहते छोटे को, अनुज समेत मुझे राम को दे दो। हे राजन, मुझे राम दे दो। विश्वामित्र जी को आश्रम में राक्षस तंग करने लगे, कहने लगे मुझे तंग करने लगे हैं राक्षस। दैत्यों का अंत राम के सिवा कोई नहीं करेगा राजन, मुझे राम चाहिए। और राम लक्ष्मण को मांगने मैं यहां आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत प्रणाम करके कहा कि भगवान मैं राम नहीं दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता। दशरथ जी ने कहा प्रभु सुनो, सब सुत मोहे प्राण की नाही, सब सुख मोहे प्राण की नाही। सब सुत मोहे प्राण की नाही, सब सुख मोहे प्राण की नाही। सारे सुत मुझे प्राणों से प्यारे हैं राजन, लेकिन उनसे भी ज्यादा कोई प्यारा है, क्योंकि वो प्राणों से प्यारा नहीं, वो खुद प्राण है, वो मेरा प्राण है। सारे सुत मोहे प्राणों से प्यारे हैं, सब सुत मोहे प्राण की नाही। हाथ जोड़ के कहने लगे राम देत नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बने गोसाई। मांगो भूमि, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा।
मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, और देना है तो दे दो, नहीं तो मैं चला। विश्वामित्री वहां से चलने लगे। दशरथ जी के नेत्र सजल हो गए। रानी दौड़ के निकल के आई, कहने लगी स्वामी ये संत कैसे जा रहे हैं रूठ के? कहते हैं कि जब संत दरवाजे से रूठ के जाता है तो शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। संत रूठ के दरवाजे से, गुरु रूठ के दरवाजे से, ब्राह्मण रूठ के दरवाजे से नहीं जाना चाहिए। अगर रूठ के ब्राह्मण रूठ गए, संत रूठ गए, गुरु रूठ गए तो हमारे भगवान रूठ गए, मेरे प्यारे भगवान रूठ गए। राजा कहने लगा भगवान ऐसी तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई है जो तुम्हें राम चाहिए? ऐसा कौन सा काम बिगड़ गया है तुम्हारा जो तुम्हें मेरा राम चाहिए? लक्ष्मण कर देगा, लक्ष्मण भी चाहिए लेकिन पहले राम चाहिए। राम, जो राम करते हैं वो कोई नहीं करता। हो सकता है लक्ष्मण के हाथ से किया हुआ कार्य बिगड़ जाए, लेकिन राम के हाथ से किया कोई भी कार्य कभी बिगड़ता नहीं है, हमेशा सबलता है मेरे प्यारे। राम जो करते हैं वो बनता है। कहने लगे विश्वामित्र, सुनो राजन, तुम पूछ रहे हो क्यों जरूरत है राम की, तो सुनो। अरे असुर समूह सतावे मोही, मैं नभ जापन आयो तो राम हरे। कहने लगे असुर समूह सतावे मोही, मैं नभ जाचन आयो तो ही राम हरे। असुर समूह सतावे मोही, मैं नभ जाचन आयो तो ही राम हरे। असुर समूह सतावे मोही, मैं नभ जाचन आयो तो ही। 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 असुर समूह, असुरों के समूह आते हैं, दो चार नहीं आते, दो चार नहीं आते, क्योंकि संसार में असुर ज्यादा हैं। असुर ज्यादा है ना। राम को भक्ति करने वाले कम हैं, भक्ति को बिगाड़ने वाले बहुत हैं। बनाने वाले कम हैं, बिगाड़ने वाले, धर्मी कम हैं, अधर्मी ज्यादा हैं। जो शकल से ऐसे लगते हैं कि ये कितने भोले हैं, सुनो पहचान करा देता हूं तुम्हारी ऐसे लोगों से। जो शकल से लगते हैं कितने भोले हैं, लेकिन वो भोले नहीं हैं, वो भाले हैं, भाले। पल में कुछ और पल में कुछ, पल में तो कौन सा होता है, एक वो मूवी का कोई गाना था, पल में तौबा रंग बदलती है, क्या है वो, एक सुनाते, तुम्हें तो चलाते थे उसको। गिरगिट देखा, गिरगिट है, देखा है, देखा होगा, गिरगिट तो जरूर देखा होगा, चाहे गाय के दर्शन न किए हों। गिरगिट जैसे रंग बदलता है ना, ऐसे रंग बदलते हैं इस दुनिया में रहने वाले लोग। क्या कहें ऐसे लोगों की जिनकी फितरत छिपी रही है। पाप करने वाले अधिक हैं, पुण्य करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए राजन समूह के समूह दौड़े चले जाते हैं। राक्षस प्रकृति जिनको हवन वेदी अच्छे नहीं लगते, जो हमेशा बिगाड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे दुष्टों का संहार राम कर सकते हैं, राम का नाम कर सकता है। कलयुग में राम नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, कलयुग में राम के नाम को प्रबल कर दिया है। क्यों कलयुग में राम नहीं आ सकते, लेकिन राम का नाम तो आएगा ना।
वो बोल रहे हैं हमने पृथ्वी पर राम नाम का कोई व्यक्ति देखा ही नहीं, देखेगा तू जा। तुमने राम नाम का व्यक्ति देख लिया तो तुम्हारा तारन तरण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। राम का नाम तो सुना है ना, और वो है, और दिखता नहीं है, वो सब जगह है। हे राजन, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम दे दो। दशरथ जी हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गुरुदेव महाराज, असुर बड़े कठोर होते हैं, बलवान होते हैं। क्योंकि असुर जो लोग होते हैं ना, असुर राक्षस जैसे लोग, राक्षस, उनका खाना पीना अनलिमिटेड होता है। और जो सुंदर अच्छे सात्विक लोग होते हैं, उनका खाना सात्विक होता है। अल्प आहार, कम खाते हैं, गम खाते हैं, थोड़ा कम भोजन करते हैं। और जो राक्षस प्रकृति के लोग भर भर के खाते हैं, उन्हें दिख रहा है मुझे मरना है, कुछ भी हो जाए। और जो खाते हैं जो खाने की वस्तु नहीं है, इसलिए उनमें पावर, ताकत ज्यादा होती है। और जो कम खाने वाला व्यक्ति होगा उसमें विवेक ज्यादा होगा, और जो ज्यादा खाने वाला व्यक्ति होगा उसकी मोटी बुद्धि होगी लेकिन जान ज्यादा होगी, उसमें ताकत ज्यादा होगी। जो उल्टे सीधे जो व्यंजन है, जो खाने के नहीं है, जिनको व्यंजन नहीं बोल सकते हम, उनको भक्षण करते हैं। वो जीव को जीव खाता है। ऐसे लोगों में जान ज्यादा होती है लेकिन अकल नहीं होती है। अकल उसमें होती है जो शुद्ध शाकाहारी होता है, शुद्ध शाकाहारी होता है। मुझे राम चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की हमेशा हार होती है। जीतता वही है जो धर्म के पथ पर चलता है, जो शाकाहार होता है उनकी जीत होती है, और जो अधर्म के मार्ग को अपनाता है उनकी हार होती है। इस समय राक्षस लोग हमें हवन पूजा नहीं करने दे रहे हैं, आप राम को भेज दो। वो कहने लगे, भगवान राम को मैं भेज दूं, लेकिन असुर बड़े बलवान होते हैं, वो उल्टा सीधा खाते हैं, वो बड़े कठोर बलवान होते हैं। मेरे पुत्र अभी छोटे छोटे शिशु हैं, कहे निश्चर अति घोर कठोरा। रामायण कहती है, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण गए। विश्वामित्र ने कहा, जो तुम्हारा जो पुत्र है ना, उसको साधारण मत समझो, आप मेरे साथ भेजो तो सही। लेकर के चले गए। राम का नाम लेने से ही मेरे प्यारे हृदय में एकदम इतनी पावर आ जाती है। मैदान में खड़ा होकर के राम नाम का जो जयकारा लेते हैं, जय श्री राम, एकदम पावरफुल हो जाता है इंसान। इतना करंट देता है राम का नाम। जब राम का नाम इतना करंट देता तो राक्षस क्या लाए, खत्म। लेकर के राम विश्वामित्र जी गए राम लक्ष्मण को, फिर अनेकों दैत्यों का वध किया है वहां पर राम लक्ष्मण ने। भगवान दैत्यों का वध किया। भगवान एक ही बाण मारा मामा मारीक्ष में, और मामा मारीक्ष को 100 योजन दूर फेंक दिया ले जाकर के राम ने। लंका में, समुद्र से बाहर, 7 समुद्र पार, लंका में फेंक दिया। लेकिन बाण कैसा मारा, बोले राम के बाण से बचने वाला मारीक्ष, राम के बाण से कोई नहीं बचता है। आपने सुना क्या कहते हैं मालूम है? अगर कोई बात नहीं रहती किसी के पास में तो कहते हैं, साहब ये ले जाओ, ये ले जाओ तुम, ये है राम बाण, ये दवा है हमारी, राम बाण का काम करेगी। मान लो ऐसे राम बाण, यानी कभी फेल ना होने वाला बाण, कभी फेल ना होने वाला राम बाण है ये ले जाओ। तो राम बाण यहां फेल कैसे हो गया? जिस राम ने बाण लेकर के मामा मारीक्ष में प्रहार किया, अनेकों राक्षसों को मार दिया, लेकिन मारीक्ष नहीं मरा। बोले राम ने जानबूझ के नहीं मारा उसको। क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा, इसलिए राम जी ने बगैर फन वाला बाण मारा उसमें, बगैर फन वाला, जिसमें आगे तीर होता है ना, वो बगैर तीर का बाण लिया राम जी ने, और बगैर तीर का बाण मारा, उस पे बाण लगा और बाण ने उड़ाया उसको, वो प्रवेश अंदर शरीर के नहीं घुसा, बगैर फन था आगे, बगैर फन वाला बाण लिया, 100 योजन दूर
फेंक दिया। किस लिए जीवित छोड़ा? बोले इसलिए जीवित छोड़ा कि इससे अभी मुझे काम है, अभी मेरी माया इससे चलेगी। ये मर गया तो माया का मृग कौन बनेगा? और जब माया का मृग नहीं बना तो सीता का हरण कैसे होगा? सीता मोहित कैसे होगी? और जब सीता मोहित नहीं होगी तो हरण कैसे होगा? रावण कैसे आएगा? और रावण नहीं आया तो रावण का वध कैसे होगा? मैं वध कैसे करूंगा उसका? अभी मुझे रावण तक पहुंचना है इसके द्वारा। मैं तो रावण को मारने के लिए आया हूं। अपने लक्ष्य को लेकर के आए थे राम, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान का नाम लेने के लिए आए हो, भजन करने के लिए वादा करके वहां, और यहां इंटरनेट में खो रहे हैं, हैं? जब तक 2-4 फ्रेंडन से बात ना कर लो रात में, चैन ना पड़े कलेजा में, आग भरे हैं। मैं तो कह रहा हूं नेक और तेज बढ़ जाए वो बाग, वो नेक और बढ़ जाए, तेज और रह जाए नेक थोड़ी सी। ऐसे मान लो लुक्का लग रहा हो। एक सोते समय भगवान का भजन सुन के सोया करो, कान में लीड लगा के, और ठाकुर जी का एकांत में सोते समय ठाकुर जी का भजन कानों में लगा करके सोया करो, और भले चलते चलते सो जाओ। आदत है कि नहीं? नहीं, फिल्मी गाने को लगा के तो सो जाते हो। मूवी का गाना गानों बज रहा है कानों में और नींद आ रही है, बाबूजी सो रहे हैं, गहरी नींद में सोता है, खर्राटे और लेता है डमरू। जिसको भगवान का भजन सुनते ही नींद आने लग जाए, मान लेना चाहिए इसके तन पर, इसके मन पर कहीं न कहीं पाप का असर अवश्य है। पाप का असर कहीं न कहीं है। जिसको भगवान की कथा सुनने में नींद आ जाए, भगवान का भजन करने में नींद आ जाए, कीर्तन करने में नींद आ जाए, समझे, रामायण पढ़ने में नींद आ जाए, मान लो कहीं न कहीं पाप असर कर रहा है। पापियों को नींद बहुत आती है, रात भर घूमते हैं, दिन भर सोते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। महाराज 100 योजन दूर फेंक दिया राम जी ने, और रावण का वध करने के लिए राम आए हैं। हिरण्याकश तुम्हारे मामा मारीक्ष का वध करने नहीं, अभी मार देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए भगवान भी टाइम रखते हैं, हिसाब से तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं है बगैर सोचे चल दें, तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं है। जाना है तुम्हें वृंदावन और पहुंच गए तुम महावन। राधे राधे। देखिए ये मारीक्ष जो है ना, कौन है ये मारीक्ष? ये मारीक्ष और सुबाहु दोनों ताड़का के पुत्र थे। ताड़का कौन थी जानते हो? ताड़का के ही दोनों पुत्र थे। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु था, इसके पति का नाम सुंद था। सुंद नाम का राक्षस था, कोई सुंद नाम का राक्षस था। ताड़का अगस्त मुनि के श्राप से राक्षसी हुई थी। ये अगस्त ऋषि को देख करके सिर्फ हंसने लग गई थी। हमेशा ध्यान रहे, कभी किसी संत को देख करके, कभी किसी ब्राह्मण को देख करके नहीं हंसना चाहिए। ये राक्षसी हो गई थी, ये पहले राक्षसी नहीं थी। सिर्फ अगस्त मुनि को देख करके ये हंस गई थी, और अगस्त ने श्राप दे दिया तो ये राक्षसी हो गई। यज्ञ की रक्षा की देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, संत नाचने लगे, भक्त नाचने लगे। जब दुष्ट संहार हो गया, कुछ दुष्ट बचे हैं, भगवान कहने लगे गुरुजी आप आराम से भजन करो, अब हम दोनों भाई आपके चौकीदार बन के खड़े हैं, करो भजन, आप खूब पूजा करो, खूब आप हवन करो।
दुष्ट लोग हवन पूजा नहीं करने देते, उस पर भी पाबंदी लगाते हैं। यहाँ पे भी लगाते हैं कि नहीं? हम भजन करते हैं, कहीं पूजा करते हैं तो अड़चन डालने वाले बहुत आते हैं, वो राक्षस ही हैं अड़चन डालने वाले। कैसी बात करते, कल परसों कथा कराई थी, झिकते ही नहीं हो कथा से, क्या करोगे? का बाबा जी बनोगे, ये करोगे, जाओ हम नहीं देते, हम नहीं करते, हम नहीं सपोर्ट करते। मान लो वो राक्षस नहीं है तो राक्षस के अंश जरूर हैं थोड़े बहुत कहीं ना कहीं, जिनको कथा से प्रेम नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्राणी का जीवन हमारा तुम्हारा जीवन भी यज्ञ की तरह है, हमारे तुम्हारे जीवन भी यज्ञ की तरह है। और हमारा तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं होता, अधूरे मर जाते हैं हम तुम। देखा होगा तुमने, कोई 20 का होके मर गया, तो कोई 10 का होके मर गया, कोई 50 का होके मर गया, कोई 60 का होके मर गया। क्यों? क्योंकि जैसे विश्वामित्र की यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे थे, ऐसे ये मानव तन भी एक यज्ञ है, ये देह भी एक यज्ञ है। इसमें भी जब तक राम नाम की आहुति नहीं डलेंगे तब तक काम क्रोध ईर्षा मद लोभ मोह जैसे राक्षस इसको पूर्ण होने नहीं देंगे मेरे प्यारे। जब तक हम राम को नहीं बुलाएंगे तब तक वो राक्षस इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे, हमारे शरीर को पूर्ण नहीं रहने देंगे। अब इसकी रक्षा करने के लिए जैसे विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम को बुलाया, राम को लाए, ठीक उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में राम को लाना पड़ेगा, हमारी रक्षा हो जाएगी। राधे राधे बोला करो, तुम बड़े ऐसे वैसे हो हैं, कितना कह दूं तुमसे, बड़े पक्के हो। अरे ना राम नाम लियो ओ ना श्याम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में ना राम नाम लीनो और दिन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। किस किस को मरना है? मरना नहीं है, अमर फल खा के आए हो, कभी नहीं मरोगे हैं? कभी नहीं मरोगे, एक थप्पड़ में मर जाओगे। गाऊंगा नहीं मैं, कैसी देखो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लिए भजन का नाम सुनते, ऐसे बैठ गए यहाँ और जब तक टोरे थे, ठंड भी लग रही थी। भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चिल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चिल्लू भर पानी किसको कहते हैं बताओ? चिल्लू किसको कहते हैं? बताओ 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 बताओ। ए दिखा 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 ऐसे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है यज्ञ रक्षण की, ऐसे ही इसी प्रकार से हमें भी अपने शरीर रूपी यज्ञ की रक्षा के लिए राम को लाना पड़ेगा। प्राणी का जीवन भी यज्ञ की तरह है, राम नहीं आएंगे तब तक यज्ञ रूपी जीवन को काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा जैसे राक्षस पनपने नहीं देंगे, पूर्ण होने नहीं देंगे। इसलिए हमें अपने यज्ञ रूपी जीवन को बचाने के लिए राम को लाना ही पड़ेगा, जीवन को सफल बनाना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और फिर राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी निमंत्रण आया है, एक चिट्ठी आई थी, एक चिट्ठी कहां से? जनकपुर से। कथा तो बहुत है, राम की कथा तो बहुत बड़ी है। राम रस क्या है? राम रस तो राम रस है।
पत्र आया जनकपुर से, और जनकपुर से पत्र आया है, सब राजा महाराजाओं को जनकपुर से पत्र पहुंचा, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था, जबकि दशरथ जी छोटे राजा भी नहीं थे, महाचक्रवर्ती सम्राट राजा थे। अच्छा, एक भाई हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया जनक जी ने सीता स्वयंवर का? उनकी बेटी जब शादी योग्य हुई, विवाह योग्य हुई, तो उन्होंने सबके लिए निमंत्रण दिए, लेकिन दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। और दशरथ तो उनके मित्र भी थे, और दशरथ महासम्राट राजा थे, चक्रवर्ती महासम्राट थे, फिर नौता क्यों नहीं? रावण तक को निमंत्रण दिया था, लेकिन दशरथ जी को नहीं। उसमें एक कारण था, जनक जी महाराज डरने लगे थे, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए। कैसा हो जाए? एक बार जनक जी महाराज शिकार खेल रहे थे, एक सूअर के पीछे भाग रहे थे, बारहा के सूअर के पीछे धनुष बाण लेकर के भाग रहे थे। तो भागते भागते सूअर आगे भागता चला जाता, जनक जी पीछे भाग रहे थे, सीता के पिता, माता सीता के पिता। भागते भागते वो सूअर जो था वो जनकपुर की सीमा को लांघ करके और अयोध्या की सीमा में चला गया, दशरथ की सीमा में। अब सीमा समाप्त हो गई उसकी, तो अब दूसरी सीमा में क्या करे? उसने उसी की सीमा में सूअर में बाण मारा, और वो सूअर एक साइड से हट गया, और वो बाण निकल के गया दूसरी सीमा में। और जैसे ही बाण जा रहा था, सामने से दशरथ की सीमा में एक गाय आ रही थी, उस गाय में वो बाण लग गया, और गाय का प्राणांत हो गया, मर गई गाय। जैसे ही गाय का प्राणांत हुआ, अब जनक जी महाराज घबराने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, अब मेरा क्या हो गया? मुझे तो गाय का दोष लग गया, गऊ का हत्यारा बन गया मैं। संत हत्यारा, गऊ हत्यारा, माता पिता हत्यारा, गुरु हत्यारा नरक में जाता है, कोलू में पेला जाता है, उसको फ्राई किया जाता है उसको। बहुत बहुत बुरे। मनुस्मृति पढ़ के देखना, कभी मनुस्मृति पुस्तक होती है, उसको पढ़ के देखना, उसमें क्या लिखा है। और गौ पुराण पढ़ के देखना, उसमें देखो क्या है। अब राजा रोने लगे। उनके जो भाई थे राजा के छोटे, उन्होंने कहा, बोले भ्राताश्री आप चिंता ना करो, ये गाय जीवित भी हो सकती है। बोले कैसे जीवित हो जाएगी? मरी हुई गाय कैसे जीवित हो सकती है? बोले हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये आपकी सीमा में नहीं मरी है, ये राजा दशरथ की सीमा में मरी है। और राजा दशरथ की जो भूमि है ना, वो ऐसे सत्यवादी की भूमि है कि जो राजा दशरथ बोल देंगे वो कार्य हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें दशरथ को बुलाना पड़ेगा। जनक बोले हो जाएगा? बोले हाँ, गाय जीवित हो जाएगी? हो जाएगी। तो ठीक है, जाओ अपने नौकर से कहा कि जाओ बुला करके लाओ दशरथ जी को, कहना जनक जी बुला रहे हैं। जनक बड़े थे दशरथ जी से। दशरथ जी को बुलाने के लिए उनका सिपाही गया जनक महाराज का, तो दशरथ जी उस समय गुरु पूजा में बैठे थे, गुरु पूजन कर रहे थे। सिपाही ने कहा मैं जनक का दूत हूं, जनक जी ने आपको बुलाया है, आप चलिए। दशरथ जी ने इशारा कर दिया, अभी नहीं जा सकता। दशरथ जी की रानियां जो थी वो कहने लगी कि ये जब तक अपने गुरु की पूरी पूजा नहीं कर लेंगे तब तक उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कभी नहीं जाते कहीं भी, पूर्ण पूजा करते हैं अपने गुरु की। गुरु पूजा करके ये कोई भी कार्य करेंगे। फिर भी जनक जो महाराज थे बड़े विद्वान थे, उनको भी अपमान नहीं कर सकते हैं, उनका भी अपमान नहीं हो सकता है। राजा बोल पड़े, गुरुजी को प्रणाम किया, बोले सेवा थोड़ी बाद में अभी। बोले बताओ क्या बात है, कैसे आए भाई? बोले महाराज गऊ की हत्या हो गई है महाराज से, और राजा ने वो आपको बुलाया है, आप चलिए। वहां पर एक मेहतर लग रहा था सामने, मेहतर में जानते मेहतर, वो बेचारे थे, वो झाड़ू लगा रहे थे वहां। उनको राजा ने बुलाया, अरे ओ सुन भैया इधर आओ, देखो इस भाई के साथ में चले जाओ। एक मेहतर को भेज दिया उस सिपाही के साथ में, जाओ
जो काम मैं करूंगा वो मेरे राज्य में रहने वाला मेहतर कर लेगा। वो मेहतर गया। ये कहां था? दशरथ के उस भूमि में। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। उस भूमि की बात कर रहा हूं, उस भूमि पर बासंदा की बात कर रहा हूं। वो मेहतर गए, जा करके राजा से पूछा, बताओ बात क्या है? बोलिए गाय मर गई है, राजा नहीं आए तुम्हारे? मेहतर गया, अंजलि में जल लेकर के मंत्र विमंत्रित किया और कहा कि मैं एक सत्यवादी राजा के राज्य में जन्म लेकर के आया हूं, और मैंने स्वप्न में भी, मेरे राजा ने या मैंने कभी स्वप्न में भी किसी का अनित ना सोचा हो, कभी किसी का बुरा ना सोचा हो। हमेशा सत्य के पथ पर मेरे राजा और मैं, समस्त राजा की प्रजा चल रही हो। तो आज मैं ये जल इस गाय पे डाल रहा हूं, ये गाय जीवित हो जाए। लेकर के अंजलि में जल मंत्र विमंत्रित करके और दशरथ का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के, और जैसे ही छोड़ा गाय पे, मरी हुई गाय तुरंत खड़ी हो गई मेरे पे। गाय खड़ी होगी, जय जयकार दशरथ की होने लगी और जय जयकार रघुकुल की होने लगी। वो रघुकुल की भूमि है, वो है अयोध्या, जो तैस नैस हो चुकी थी, आज वो पुनः तैयार हो गई है। अयोध्या आ गई है तो मेरे राम भी आएंगे, मेरे प्यारे राम भी आएंगे। यही कारण था जनक महाराज ने पत्र नहीं दिया था दशरथ जी को। कहीं ऐसा ना हो, वो तो गाय मरी को जीवित कर मेहतर कर गया था, कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं पत्र भेजूं और वही स्वयंवर का समय हो और दशरथ महाराज फिर गुरु पूजा में लगे हों, और गुरु पूजा में लगे हों और फिर किसी मेहतर को भेज दें कि जाओ जाकर के देखना, और वहां धनुष रखा जाएगा, किसी पे न टूटे, जो मरी गाय को जीवित मेहतर कर सकता है। कहीं दशरथ ने उसको भेज दिया और उसने आके धनुष तोड़ दिया, तो मेरी सीता का विवाह उसके साथ में थोड़े नहीं होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। यही कारण था। आज राम और गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण भैया लेकर के पत्र आया है, और जैसे ही पत्र आया, राम से कहा, राम तुमने एक यज्ञ का रक्षण किया है, एक यज्ञ पूर्ण हो गई है, अभी एक यज्ञ और है, अभी वो और पूर्ण कर जाओ, बाकी बाद मैं आपको विदाई दे दूंगा। एक यज्ञ तो पूर्ण की है आपने, राक्षसों से मुक्त किया है, एक यज्ञ और है, वही धनुष यज्ञ, वो भी तो यज्ञ ही है। एक यज्ञ और है, चलो शायद हो सकता है, क्योंकि राम यज्ञ पूर्ण करने के लिए आए थे, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, ना विवाह करने के लिए आए थे, ना की। अगर राम को शायद विश्वामित्र, चलो गुरुजी ये मेरा परम धर्म है, आप चलो, लेकर के चले गए। आगे आगे गुरु और बीच में राम और पीछे लक्ष्मण, तीनों चले। फिर राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र और जनकपुर जाने लगे। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राम, कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिन पूर्ण नहीं हो सकती है। अगर मुनि विश्वामित्र जैसे संत मिल जाएं या गुरु मिल जाएं और राम जीवन में आ जाएं, तो कोई भी असुर हमारी यज्ञ भंग नहीं करेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। मैंने कुछ संतों के मुख से सुना है, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला, वो मैंने बता दिया आपको। और उसके उपरांत में आज लेकर के जनकपुर पहुंचे। रास्ते में राम जा रहे थे और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, एक पत्थर पड़ा हुआ था। जब भगवान जनकपुर जा रहे थे तभी देखा एक आश्रम में सभी जीव जंतु
पशुयां तो बनी हुई हैं परंतु कोई देख नहीं रहा है, और यहाँ कोई जीव जंतु पशु पक्षी बैठे तो सही हैं वृक्षों पर, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। कहां चले, क्यों नहीं बोल रहे, क्या बात है। और ये बहुत बड़ा पत्थर किसी के दरवाजे पे रखा है। गुरुदेव ये बहुत बड़ा पत्थर किसी के दरवाजे पे रखा है। बोले राम इस पत्थर को तुम्हारी आवश्यकता थी, इस पत्थर से तुम्हें मिलना था। ये पत्थर न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा दीदार कर रहा है। ये पत्थर नहीं है तो बोले ये ऋषि गौतम की नारी है अहिल्याबाई। ये गौतम ऋषि की नारी है, पति के श्राप बस इसको पत्थर बनना पड़ा है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, हे चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नार श्राप बस उपल देह धरि दीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर कृपा करो। भगवान बोले मैं चरण नहीं दूंगा। गौतम नार ब्राह्मण, ये ब्राह्मण की पत्नी है और फिर भी ऋषि की पत्नी है। ऋषि की पत्नी और गुरु की पत्नी, अपितु एक ब्राह्मण की पत्नी, और उस ब्राह्मण की पत्नी से मैं क्षत्रिय होकर के कैसे चरण लगा दूं। मैं क्षत्रिय कुल में आया हूं, रघुवंशी हूं मैं, और ये ब्राह्मण की पत्नी है। माताओं कहां जा रही हो? अभी तो राम और सीता जी आएंगे, विवाह होगा, अभी तो मिठाई बटेगी, तुम कहां जा रही हो? बता दो कहां जा रही हो? मिठाई को छोड़ के दुनिया मीठे पे झपटती है, तुम घर को झपट रही हो। दुनिया मीठे पे मरे है, जहां मिठाई बटेगी, लड्डू बटेंगे, बर्फी बटेंगे, तुम्हारे साइज के पीस बनवाए हैं, मुंह के साइज के। राधे राधे बोलना पड़ा। बैठ जाओ तनक देर, और बैठ जाओ तनक देर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे तू कहां आते हैं, चली जा रही है, बैठ जा। ऐसे चल रही है, मोते का महाराज जी टोकेंगे। हाँ तो होते तो जन्म जन्म को ना तो महाराज जी को। बैठ राधे राधे बोलो। महाराज मैं कैसे रज दे सकता हूं इनको, ये मेरी मां के समान है, और ना भी हो वैसे भी ये ब्राह्मण की पत्नी है, गुरु की पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, और ऋषि की पत्नी से मैं क्षत्रिय कुल में आया हुआ राम, मैं इनसे चरण कैसे लगा सकता हूं। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है, उसके चरण पूजे जाते हैं, ना कि उससे अपने चरण लगाए जाते हों। कहने लगे विश्वामित्र, हमने कब कहा कि तुम चरण लगाओ? हमने तो नहीं कहा कि तुम चरण लगाओ, हम तो कहते हैं कि आपके चरण की रज चाहती है, चरण रज चाहती है, ना कि चरण चाहती है। राम बोले रज जाएगी तो चरण से ही निकल के, मैं कुछ नहीं करूंगा। गुरुजी कहने लगे तुम उठाओ तो सही। भगवान ने हल्का सा पैर अपना उठाया, चरण उठाया, और हवा जैसे हवा चली, और जैसे हवा चली, हवा से एक कण, मात्र एक कण रज का, चरण रज का एक कण हवा से उड़ा, और उड़ करके सीधा उस पत्थर पे पड़ा, और पड़ते ही पत्थर पड़ते ही वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, उस पत्थर में से सुंदर स्त्री तैयार हो गई बनकर। कई लोग कहते हैं राम क्षत्रिय थे, वो सवाल जवाब करते हैं,
जो करते हैं जिनकी समझ में राम कथा नहीं आती है, राम की कृपा नहीं आती है, ऐसे लोगों का काम है कहने का, हम लोगों का काम है सुनने का। हमें अपने काम से काम होता है, आप भी अपने काम से काम रखा करो। हैं जब नगर में, जब तुमने देखा है ना, जलन होती है किसी किसी को, जब नगर में हाथी निकल के जाता है तो कुछ लोग कौन से जीव होते हैं वो करते हैं, पीछे लगते हैं उसके, हल्ला करते हैं। वो अब मेरे मुंह से खिलवाओगे तुम? एक बात, तुम बहुत बड़े उस्ताद हो, सारी बातों को मेरे ही मुंह से खिलवा देते हो। हाथी नगर में आता है तो राम की भक्ति हाथी की तरह है, राम की भक्ति सागर की तरह है, राम की भक्ति अथाह है मेरे प्यारे। जब हम राम को अपनाने के लिए जाते हैं तो लोग समझते हैं ये तो बड़ा हो जाएगा, इसने अपना लिया तो, इसलिए हमें बड़ा ना होते देख करके और फिर वो भौंकते हैं मेरे प्यारे, भौंकते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं। फिर अहिल्याबाई को तार दिया भगवान ने। तभी विश्वामित्र ने राम जी के सिर पर हाथ रख कर कहा, हे राम, तुम पहले रघुपत थे, फिर राघव थे, फिर राजा भी बन गए, राजकुमार बन गए, तुम राजा बन गए, लेकिन अब तुम पतित पावन हो गए हो। पहले थे रघुपति राघव, राजा राम, पति तपावन। अभी नहीं, अभी पतित पावन है, अभी पतित पावन है। पहले रघुपति, रघुकुल में जन्म लिया, रघुपति बने, राघव बने, और फिर राजा राजकुमार बन गए, फिर अब पतित पावन हो तुम। यहाँ पतित पावन भी नाम है तुम्हारा, पतितों को पावन करने वाले, पत्थर को भी तारने वाले पतित पावन, पत्थर में से स्त्री पैदा करने वाले पतित पावन हो। अभी नहीं हो, जब तुम्हारा सीता से विवाह हो जाएगा तब लोग कहेंगे सीताराम, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम। लेकर के जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर में बहुत लोगों ने राम को देखा। राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आ रहे थे। अनेक प्रकार के लोग थे, भगवान को अलग अलग दिख रहे हैं, भगवान उनको सबको, किसी को कुछ दिख रहे हैं, किसी को कुछ दिख रहे हैं, किसी को कुछ दिख रहे हैं। कोई अपने पुत्र रूप में देख रहा है तो भगवान वो सोच रहा है कि ऐसा मेरा पुत्र हो, कितना सुंदर है ये जो चल रहा है, तो भगवान उसको पुत्र दिख रहे हैं। ऐसा मेरा मित्र हो तो भगवान ने तथास्तु बोल दिया, द्वापर में मित्र भी बनूंगा, सखा बनाऊंगा बहुत में। कोई देख रहा है कि ऐसा मेरा पुत्र हो, मित्र हो, कोई कुछ देख रहे हैं ऐसा मेरा पति हो। भगवान कह रहे चिंता मत कर, 16,108 करूंगा द्वापर युग में, तुम्हारा भी नाम लिस्ट में लिखवा दूंगा। किसी किसी को भगवान दिख रहे हैं कि ये तो लगता है हमें हमारा काल आ रहा है, भगवान बोले तेरा काल भी बनूंगा, टेंशन मत कर, सब कुछ मिलता है मेरी दुकान में, सब बहुत बड़ी होलसेल की दुकान है, जो चाहिए वो मिलेगा और बहुत मद्दा मिलेगा। जिसको चाहिए, जो चाहिए, जिसको जैसा लगूं उसके लिए वैसा ही बन जाऊंगा मैं। गोस्वामी ने कलम उठाई, लिखना प्रारंभ किया, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। निकल गया आपका सरप।
जाकी जैसी भावना होती है भगवान की प्रतिमा, भगवान ऐसे ही उसको नजर आते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भगवान काल रूप में दिखते हैं, उनके लिए काल बन जाते हैं वो। भगवान पति, भगवान मित्र, भगवान सखा, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। जिसको जो जैसा देखेंगे भगवान वैसा ही बन जाता है उनके लिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अब कथा में कल आपको और श्रवण कराऊंगा। सीता मैया के साथ में विवाह राम जी का करवा दें जल्दी, क्योंकि लेट आप भी हो रहे हैं और मुझे भी आगे सुन रघुकुल नाथा धनुष यज्ञ सुन हे रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। हे धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। चले मुनिवर के साथ। भावना जैसी जागी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। ओ संग सती जग संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। ओ संग सखी जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। लखन का जस भान सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। लखन कहा लखन कहा लखन का जस भाजु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख सब मोहे नर नारी। देख मन मोहे नर नारी, देख मन मोहे नर नारी। हो जो जन तेऊ भट भूमि भाई, जो जन तेऊ भूमि भाई। तो पन करत ना हसाई, तो पन करहु नाम असाई। रंग भूमि जब सिया
पगधारी रंग भूमि सिया पगधारी। जैसे ही रंगभूमि पर सीता मैया आई, जितने पर राजा महाराजा बैठे थे सब चकित हो गए, आंखें चौड़ी रह गई, खुली रह गई। माता का दिव्य स्वरूप देख करके, भगवती का, मां भगवती का स्वरूप देख करके कुछ डरने लगे, भाग के छोड़ करके मैदान को। कुछ मोहित हो गए, कुछ पापी भाग गए, कुछ मोहित हो गए। वहीं राम बैठे थे, एक एक करके सबने कोशिश की हैं। रावण भी गया था वहां, जिसकी उंगली दब गई थी धनुष के नीचे, बहुत कोशिशें की थी, उंगली दब गई। एक धनुष को हिला नहीं सका, तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है। जनक जी महाराज को मालूम पड़ा कि अब धनुष नहीं टूट रहा है। जनक क्रोधित हो गए और कहने लगे, लगता है किसी माँ ने कोई वीर नहीं जन्मा है, कोई वीर नहीं जन्मा जो धनुष का खंडन कर दे मेरी। लक्ष्मण जी कहने लगे, राजन बड़ी बड़ी बात न करो, बड़ी बड़ी बात न करो, मेरे गुरु और मेरे भाई का आदेश हो जाए। तुम धनुष की बात करते हो, इसको उठा करके ले जाऊं और इसको 100 योजन दूर ले जा करके फेंक दूं और ककड़ी की तरह तोड़ करके फेंक दूं इसको। तुम धनुष की बात करते हो, मैं पृथ्वी को उठा ले जाऊं, मैं पृथ्वी को उठा ले जाऊं, तुम धनुष की बात करते हो। अपने भाई से कहने लगे, गुरु से कहने लगे हैं लक्ष्मण, हो जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदु को ब्रह्मांड उठावो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कंदमूल फल की तरह इस ब्रह्मांड को उठा करके ले जाऊं और 100 योजन दूर ले जा करके फेंक दूं। हे गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो। ये राजा क्या बकवास कर रहा है, क्या धनुष नहीं टूट रहा है? किसी के माँ के दूध को लजाओ नहीं, किसी के माँ के दूध को ललकारो मत नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे माँ के वीर बैठे हैं, जब पृथ्वी को उठा ले जाएंगे, तुम धनुष की बात करते हो। लेकिन भाई का आदेश हो। इतने में गुरु ने कहा, अरे ओ लक्ष्मण बैठ जा, नाक की तरफ हुनकारे मत। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि बड़ों की शादी बाद में हो, छोटों की पहले हो जाए। छोटे पीछे शादी करते हैं, पहले बड़े करते हैं। राम की बारी है, हमें पता है तुम धनुष तोड़ दोगे। बैठ जाओ, बैठो। राम की तरफ इशारा किया गुरु ने। ये जितने बार यहाँ खड़े हैं, बैठ जाए, मर्यादा का पालन करें। ये इधर जो बहन जी खड़ी हैं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, गुड़िया बैठ जाओ। भैया हेलो वीडियो मास्टर, बैठ जाओ, बैठ के बना लो आराम से, बैठ जाओ। तुमसे कहनी अलग कहनी पड़ेगी क्या? बैठ जाओ, बैठ के आनंद लो, बैठ के। भगवान के चरणों में बैठने का आनंद ही कुछ और है। तुम खड़े होके आनंद ले रहे हो। गुरुजी ने इशारा किया राम की तरफ, राम ने निहारा राम गुरु की तरफ, लक्ष्मण को बैठा दिया, राम की तरफ इशारा किया। कहने लगे, उठो राम मेरो राम, ओ मेरो राम, उठो राम ये उठो राम, भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परतापा, मेटो तात जनक कहिदाता। उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, मैं कहो तात
राम जी सहजता से, राम सहजता से आराम आराम से खड़े होने लगे। और जैसे ही खड़े होने लगे जनता को दिखने लगे, जितनी बार सीता की सहेली, माता और नौकर चाकर जो भी थे, सबकी डोर भगवान से लग गई। कहने लगी वाह वाह वाह, सबने जयकारा लगा दिया है, जयकारा लगा दिया है। बोले ये हमारी सीता के योग्य है, हे भगवान इस पे कृपा करना, इसकी जोड़ी हमारे सीता मैया, सीता बेटी के साथ में बहुत अच्छी लगेगी। सीधे गए, पहले तो सीता मैया दौड़ के गई, सीता मैया दौड़ के गई और जाकर के सीधे गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी। क्यों क्यों? गणेश भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे गजानन गणपति गणराज गज लंबोदरम जय रमापति राम पूर्ण काम शोक निवारणम। हे बिगड़े काम को बनाने वाले गजानन, आज कार्य बिगड़ने वाला है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पिता जो हैं वो क्रोधित हो जाएं। क्यों? क्योंकि आज मेरे स्वामी मुझे वरने के लिए तुम्हारे पिता के दिए हुए धनुष का खंडन करेंगे। तुम्हारे बाबा भोलेनाथ, तुम्हारे पिता कहीं रुष्ट ना हो जाएं। वो बहुत शीघ्र भक्त को कलेजे से लगा भी लेते हैं और बहुत शीघ्र वो रुष्ट होकर के तांडव भी करने लगते हैं, जिससे पृथ्वी हिलने लगती है। हे गजानन, अपने पिता को संभाल लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारी सेवक हूं। सीधी गई, जाकर के मैया जानकी गणेश भगवान को प्रणाम करके खड़ी हो गई। उधर में भगवान राम खड़े हुए। सबकी आस, ध्यान रखना, जिसकी आस राम के साथ है, कोई कहे कोई जीतेगा, कोई कहे कोई जीतेगा, कोई कहे कोई जीतेगा, कोई कहे मेरा जीतेगा, कोई कहे साइकिल जीते, कोई कहे मोटरसाइकिल जीते, कोई कुछ जीते, कोई कुछ जीते। लेकिन जिसकी आस राम से लगी है, जो राम के पथ पे चलने वाला है मेरे प्यारे, जिसकी आस राम से लगी हो, जीत राम की होती है, धर्म की होती है। जीत धर्म की होती है। राम जी आए और राम जी ने आकर के पहले धनुष को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, गुरु के बाद में गुरु का आशीर्वाद लिया। अब गुरु का आशीर्वाद मिल गया। जितनी बार समाज मां खड़ी थी, जितने बार राजा महाराजा आए थे, सबको प्रणाम किया और सबके अंदर भगवान ने अपने आप को ही देखा कि ये सब मेरी डोर लगा रहे हैं, इनकी सबकी इच्छा है। राम क्या करते हैं? जो धर्मी लोगों की इच्छा होती है वो कार्य करते हैं, अधर्मियों की इच्छा होती है वो नहीं करते। राम जो धर्मियों की इच्छा होती है राम वो करते हैं। राम ने झांक कर सब अंदर देख लिया, क्योंकि सबके अंदर मैं बैठा हूं और सब मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, मेरा ही भजन कर रहे हैं। कहे प्रभु, और इनका जोड़ा इनसे हो जाना चाहिए। तब राम ने तैयारी की है। राम एडवांस नहीं है तुम्हारी तरह, फालतू नहीं है जो सब काम को करते डोले। अच्छा कार्य करते हैं, गलत काम तो राक्षस करते हैं, रावण जैसे करते हैं। राम खड़े हुए, धनुष को प्रणाम कर, गुरु को प्रणाम कर, और जैसे ही धनुष को उठाया, धनुष को उठाते ही साहब अब तो पृथ्वी हिलने लगी, आकाश गड़गड़ाने लगा। राजा महाराजा घबराने लगे, भागने लगे, छोड़ छोड़ करके उस मीटिंग, उस सभा को छोड़ छोड़ के भागने लगे, घबराने लगे सब। उधर में राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि पूरी पब्लिक भाग जाएगी तो देखेगा कौन इस तमाशे को। राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले यस भैया। लक्ष्मण ने कहा, जाकर के पास गए लक्ष्मण, और जाकर के मेरे लक्ष्मण जी ने शेष अवतार थे ना, क्योंकि ये पृथ्वी कांटकी है, कांटकी है, कांटकी है। लक्ष्मण जी के सर पे, फन पे लक्ष्मण शेष अवतार हैं। ये पृथ्वी टिकी है यहाँ, लक्ष्मण जी पृथ्वी पे ही खड़े हैं ऊपर। और लक्ष्मण जी ने अपना पैर लंबा किया और पृथ्वी को सपोर्ट दे दिया। कहाँ हिल रही है? अगर हिल गई ना तो फिर तो सीधी रसातल में जाएगी। मैंने रोक रखा, ने कोई ऐसा न मान नहीं, चुप खड़ी रहे, हिले मत। पृथ्वी को वहीं थमा दिया और भैया से कह दिया, भैया आप अपना कार्य पूर्ण कीजिए, अब मैंने प्रतिबंध लगा दिया है, अब ये पृथ्वी कहीं नहीं हिलेगी। राम ने लेकर के धनुष को जैसे उठाया, बहुत बहुत दूर तक आवाज गई, परशुराम के कानों में गई। लेकर के फरसा एक हाथ में और एक हाथ में अस्त्र, एक हाथ में शस्त्र, और लेकर के दौड़ पड़े।
ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। दौड़े रहे, रास्ते में भाग रहे। अभी तो उनको टाइम लगेगा जब तक विवाह करा देते आने में। राजा महाराजा दौड़ दौड़ करके आए। राम जी ने धनुष को उठाया और रामायण कहती है, ए उठो, अरे उठ 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 उठ। हे उठो राम भंजो भगु चापा, उठो राम भंजो भगु चापा, मेटो तात जनक परतापा, मेटो तात जनक परतापा, मेटो तात जनक परतापा, मेटो तात जनक परतापा। उठा करके भगवान खड़े हो गए, हाथ में धनुष को उठा लिया, लेकर के घूम रहे हैं और बीचा बीच महफिल में पहुंच गए। धनुष को वहां नहीं, जहां से उठाया वहां नहीं तोड़ा, बीचा बीच महफिल में घुमा घुमा करके धनुष को चारों तरफ दिखा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे तेई क्षण मात, तेई क्षण मात, तेई क्षण हो, तेई क्षण मात राम धनु तोरा, तेई क्षण मात राम धनु तोरा, तेई क्षण मात राम धन तोरा, तोरा तोरा, भरे भुवन घन घोर कठोरा, भरे भुवन घन घोर कठोरा, भरे भुवन घन घोर कठोरा, भरे भुवन घन घोर कठोरा। तेई क्षण मात राम धनु तोरा, जय जगन्नाथ राम धनु तोरा, तेई क्षण मात राम धनु तोरा, जय जगन्नाथ राम धनु तोरा, तेई क्षण मात राम धनु तोरा, तोरा तोरा, भरे भुवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घन घोरी कठोरा। तेई क्षण मध्य राम धनतोरा, भुरे भवन घन घोर खटोरा। इतना घनघोर आवाज होती है। तेई क्षण मध्य, मतलब समझते हैं, मतलब समझते हैं। तेई क्षण, उसी क्षण भगवान ने तेई क्षण मध्य यानी बीच में, मध्य में से धनुष को तोड़ा। अब भगवान ने मध्य में से धनुष को क्यों तोड़ा, इसमें बहुत प्रश्न उठते हैं। एक तो धनुष का मध्य था, बीचा बीच, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। एक सभा का मंच था, बीचा बीच सभा का बीच था, मध्य था, ना इधर ना उधर, बीचा बीच सभा में ले जा करके। बहुत सारे प्रश्न हैं, वो मैं कल आपको बताऊंगा, इनका व्याख्यान करूंगा पूर्ण तरीके से। और कल राम जी का वन गमन होगा, दशरथ का मरण होगा, और कल ही केवट संवाद होगा, जिसमें सुंदर झांकी केवट की और सुंदर भगवान श्री राम लक्ष्मण की झांकी आपको दिखाई जाएगी। कल आप पधारिए। सीता हरण भी कर ली, कल आप आइए। अभी भगवान का विवाह करा देते हैं। और 23 क्षण राम, ये लिख देते 23 क्षण। आइए खड़े करें। राम कथा चिंता का विषय, राम कथा हैं? आप नहीं, वो पीछे भैया प्लीज। आप फोन चलाओ या फिर आप रेल चलाओ, आप बस चलाओ, ट्रक चलाओ, कुछ भी चलाओ, पर जीप मत चलाओ। इसको बंद रखो। इन सबन पर ट्रेन चला दो भले। हाँ जी, मंत्र बोलो।
हरिः ओम गुल्ली। हरिः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि वक्रतुंड महाकाय भूते सूरसमप्रभा निर्मंगर मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा ओम माल्यादेने सुगंधेने माल्यतानि पयोमयतानि पुष्पाणि पूजातं विद्याय मम पुष्पान् द्रवां ओम माल्यादिनं पुष्पान् समर्पयामि नमो नमः हरिः ओम कृष्णाय वेदाय माल्यादेने सुगंधे पुष्पाणि नित्यं पुष्पं समर्पयामि नमो नमः कैसे राम जी हाथ जोड़ने का सीता मैया गया ऐसे लगे माला डाल के हाथ जोड़ रहे हो। यजमान हमारे पूजन करें, कन्यादान करें, कम से कम बार बार ये हम गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू 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 बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ओ सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरि बोल। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको